नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके किस तरह अपने इन पेज फाइल के अंदर अपनी इबारतों के जो है साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं सिर्फ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके। तो मैं आपको ले चलता हूँ इन पेज फाइल के अंदर। मैं दबाऊँगा आल्ट प्लस टैब के इस्तेमाल से जितने भी सॉफ्टवेयर खुले हुए होंगे वो सारे के सारे मेरे सामने होंगे। उनमें से किसी एक को जो मुझे जिसकी ज़रूरत है उसको मैं खोल लूँगा। क्योंकि मुझे इन पेज फाइल खोलना है अभी, तो मैं इन पेज फाइल खोलूँगा। तो देखिए, ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल है। अब ये है कि मान लीजिए कि मुझे इस इबारत को ये जो लाइन है, ये आप देख रहे हैं कानूनी सफ़र की जो लाइन है, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के पहले बिल्कुल इब्तिदाई सिरे पर पहुँच जाऊँ। तो HM का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। HM के इस्तेमाल से इबारत के जो पहले सिरे पर आ जाते हैं। और अगर आखिरी लाइन पर जाना है तो एंड का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो एंड के इस्तेमाल से लाइन के आखिरी सिरे पर और होम के इस्तेमाल से लाइन के इब्तिदाई सिरे पर पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़ के अगर मुझे मान लीजिए कि इसमें से इस इबारत के रंग को जो है बदलना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए इसको शिफ्ट प्लस एरो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पहले शिफ्ट दबाऊंगा और चूँकि यहाँ से जो है ये इबारत है, इस इबारत से नीचे की इबारत तक को मुझे सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस एरो डाउन दबाएंगे, ये सेलेक्ट होता चला जाएगा। और एरो लेफ़्ट से जितना हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे इसका रंग बदलना है शॉर्टकट की के ज़रिए से। तो मैं सिर्फ F12 का की दबाऊंगा। मैंने F12 दबाया। याद रखिए कि ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल अलग से कीबोर्ड ही के ज़रिए से किया जा सकता है। आप अगर लैपटॉप के अंदर हैं तो लैपटॉप के कीबोर्ड में ये सारी सहूलतें मौजूद नहीं होती, तो उसके लिए आपको अलग से कीबोर्ड लेना होगा। तो कीबोर्ड में जाकर F12 का बटन दबाएंगे। मैंने F12 को दबाया और देखिए जो है वहाँ कलर का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब उसमें से मुझे कौन सा कलर चाहिए मैं एरो के ज़रिए से चुन लूँगा। मान लीजिए मुझे ब्लू चाहिए, तो मैंने ब्लू को सेलेक्ट करके इंटर मार दिया, तो ये इबारत जो है ब्लू कलर में तब्दील हो गई। इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे ये दो लाइन को उसकी साइज़ को घटाना है या बढ़ाना है, उसकी साइज़ को बढ़ाना है मान लीजिए, तो मैं उसके लिए भी F12 का बटन दबाऊंगा। F12 दबाया, जो कि कलर का काम किया था मैंने पहले, इसलिए पहले कलर सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ F12 पर जाने के लिए मैं पहले साइज़ पर जाने के लिए पहले F12 को दबाऊंगा, उसके बाद खाली टैब का इस्तेमाल करूँगा। देखिए टैब का इस्तेमाल से मैं F12 पर वो जो है साइज़ के ऊपर पहुँच गया। अब वहाँ साइज़ मुझे मान लीजिए कि 30 की साइज़ रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ 30, मैंने 30 लिख दिया, इंटर मारेंगे तो देखिए ये जो है इसकी साइज़ बदल गई। देख रहे हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए मुझे इस इबारत को जो है इसको भी बढ़ाना है, तो मैं फिर जो है F12 को दबाऊंगा। चूँकि मैंने इससे पहले साइज़ को बदला था, तो वहाँ सेलेक्ट हो गया खुद ब खुद। मैं इसको 25 कर देता हूँ। ये सब कीबोर्ड के ज़रिए से किया जा रहा है। तो ये साइज़ का इस्तेमाल। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस इबारत के दरमियान की जो लाइनें हैं उस लाइन में कुछ कमी बेशी की जाए। मैं उसको पहले सेलेक्ट करूँगा। ये दो लाइन के दरमियान का जो हिस्सा है उसको कम करना चाहता हूँ, तो मैं F12 को दबाऊँगा। F12 को दबा कर, चूँकि मैंने पहले साइज़ किया था इसलिए साइज़ सेलेक्ट हुआ है, तो मुझे लाइन स्पेस का टूल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए टैब इसका इस्तेमाल करूँगा। पहले F12 को दबाऊँगा, फिर उसके बाद जो है दूसरे टूल में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल होगा। देखिए
इस तरह से हो रहा है। तो ये ऑटो, ये लाइन स्पेस में हम पहुंच गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लाइन स्पेस 25 कर दो। मैंने 25 लिख दिया। 25 में देखिए लाइन स्पेस कम हो गई। मैं इसका लाइन स्पेस ज़्यादा करना चाहूँ तो फिर मैं F12 दबाऊँगा। F12 दबाते ही देखिए वहाँ पर जो है हमारा कर्सर पहुँच गया। तो मैं पहले वाले ख़त्म कर दूँगा, 45 कर देता हूँ मैं इसको। लाइन स्पेस 45, कितना फ़र्क हो गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इसका जो है इसकी तहरीर होगा, इसका फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए, तो उसके लिए भी F12 दबाऊँगा। F12 दबाकर मैं जो है फ़ॉन्ट पर जाऊँगा। फ़ॉन्ट पर देखिए नूरी नस्तालिक की हालत में है, तो नूरी नस्तालिक। मुझे अगर वहाँ दूसरा चाहिए तो मैं जो है एरो के ज़रिए से उसको चेंज कर लूँगा। जैसे मुझे मान लीजिए कि अस्वद फ़ॉन्ट चाहिए मुझे, मैं अस्वद सेलेक्ट किया और मैंने ये जो है इंटर मार दिया। तो देखिए शॉर्टकट की ज़रिए से बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्टकट की का इस्तेमाल सीखने के लिए मुआविन और मददगार साबित होगा।